ये हस्की जरा भी प्यासा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अकेले ही पानी के एकमात्र स्रोत पर कब्जा जमाए बैठा था। जब भी कोई और कुत्ता पास आने की कोशिश करता, वो उन्हें गुस्से से भगा देता। बाकी कुत्ते गुस्से में तो थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे बस चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहते। लेकिन नया बड़ा कुत्ता बक अलग था। वो धीरे धीरे हस्की के सामने की बर्फ की ओर बढ़ा और आसानी से एक बर्फीला छेद बना दिया। ये देखकर बाकी सारे कुत्ते भागते हुए वहां आ गए। बक ने सभी का स्वागत किया और दिल खोलकर पानी का स्रोत साझा किया। हस्की ने यह सब देखा, लेकिन उसे कोई आत्मचिंतन नहीं हुआ, बल्कि वो और भी ज्यादा अहंकारी हो गया। उसे लगा कि अगर वो सबसे तेज दौड़ेगा तो मालिक हमेशा उसी को पसंद करेगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि एक लीड डॉग, आगे चलने वाला कुत्ता, की सबसे बड़ी खूबी दिल जीतना होती है। फिर एक दिन मालकिन रास्ता तलाश रही थी। अचानक बर्फ टूट गई और वो सीधे बर्फीली झील में गिर गई। जॉर्ज ने ये देखा और दौड़कर पहुंचा, लेकिन तब तक महिला लगभग बेहोश हो चुकी थी और धीरे धीरे झील की गहराइयों में जा रही थी। इस नाजुक समय पर बक बिजली की तरह कूदा। उसने एक पल की भी देर नहीं की और सीधे पानी में छलांग लगा दी। अंधेरे में बक ने मालकिन को अपनी पीठ पर उठाया और कई बार बर्फ से टकराया। आखिरकार वो उसे बचाकर बाहर ले आया, लेकिन तब तक बक पूरी तरह थक चुका था, शरीर और आत्मा दोनों से। वहां खड़े पति पत्नी भावुक हो गए, लेकिन बक अब और ज्यादा सह नहीं पाया और उसका शरीर धीरे धीरे अंधेरे में ढल गया। जॉर्ज बर्फ पर इधर उधर दौड़ता रहा, बार बार बक का नाम पुकारता रहा। फिर उसने एक चाकू निकाला और बर्फ काटनी शुरू की, लेकिन बर्फ बहुत मोटी थी। चाकू कुछ ही वारों में टूट गया। जॉर्ज घुटनों पर गिर पड़ा, दुख में डूबा। उसे कभी नहीं लगा था कि ये कुत्ता, जिसे वो बेकार समझता था, उसकी पत्नी की जान बचा लेगा। तभी किसी ने उसे एक लकड़ी का डंडा पकड़ाया। बिना सोचे समझे उसने उसे पकड़ लिया और फिर से बर्फ काटना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसने मुड़कर देखा, वो डंडा बक ने खुद उसे दिया था। ये दृश्य देखकर हस्की की तो जलन से कान तक टेढ़े हो गए। यहाँ तक कि मालकिन, जिसे पहले बक पसंद नहीं था, अब उस पर भरोसा करने लगी थी। उसने उसे एक अतिरिक्त चिकन लेग तक दे दिया। दुर्भाग्यवश हस्की ने ये सब देख लिया। उसे लगा अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। तो उस रात जब बक एक खरगोश पकड़ लाया था और खुश होकर उछलने ही वाला